अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में जो है ना वो बड़े मिले जुले इमोशंस हैं, और वो क्या इमोशंस हैं वो आपको जो है वो इस वीडियो में पता लगेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम जा रहे हैं एक पार्टी में। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं बहुत अरसे बाद जो है वो तैयार हुई हूँ, और मैंने एक स्पेशल ड्रेस पहना है जो कि मैं आपको वहाँ वेन्यू पे पहुँच के दिखाऊँगी। फ़िलहाल जो है हम जा जिस तरफ रहे हैं वो है एक बर्थडे पार्टी। और जो ड्रेस, चलो मैं बता ही देती हूँ। ड्रेस जो मैंने पहना है वो बेसिकली साड़ी पहनी है, और बहुत अरसे बाद पहनी है। काफ़ी अरसे से ये साड़ी यहाँ जर्मनी में बेचारी रखी हुई थी, और मैं उसे पहनना चाह रही थी लेकिन पहन नहीं पा रही थी। तो अभी क्योंकि अम्मी आई हुई थी तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठाते हैं और साड़ी को बांध लेते हैं, क्योंकि साड़ी को बांधना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और क्योंकि मैंने इतनी बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो यहाँ पर आप मेरी साड़ी का लुक देख सकते हैं, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे पिन्स विन्स लगा के दी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है वो हम साड़ी पहन लें। और आज जो है हम वो एक बर्थडे पार्टी एक बेबी बॉय की अटेंड करने आए हैं। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। हमने भी पहली दफ़ा देखा, मगर बड़ा अच्छा इंटीरियर इन्होंने किया हुआ था, और जो था वो ओवरऑल रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी गुंजाइश थी इसमें। और खाना भी जो था वो मज़े का था। अरेंजमेंट्स वगैरह जो थी वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग हमें कोई इवेंट अटेंड करने को मिला, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में यूजुअली मिलना जुलना नहीं हो पाता। तो समर के ही कुछ महीने होते हैं या ईद की होते हैं जब हम कुछ देख लेते हैं, अदरवाइज़ तो नॉर्मल रूटीन ही चल रहा होता है। यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं कैप्चर कर सकूँ। टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर कर लूँ अपनी छोटी सी वीडियो। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी साड़ी और तैयारी कैसी लगी। और जो ये सारा अरेंजमेंट हुआ हुआ है, डेकोरेशन हुआ हुआ है, जिनकी का ये इवेंट था, उन्होंने ख़ुद से सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की, सब कुछ डेकोरेट किया, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से उन्होंने सेटअप किया था। हर चीज़ बड़ी प्यारी लग रही थी, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं ऑब्वियसली पर्सनल उसकी वजह से चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, लेकिन डेकोरेशन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लू क्योंकि थीम थी रेस्टोरेंट की, तो वो ओवरऑल इवेंट जो था ब्लू, क्योंकि बेबी बॉय का बर्थडे था, तो वो उसके साथ बड़ी अच्छी जा रही थी, और बड़ी अच्छा लगा सारी डेकोरेशंस को देख के। यहाँ पे जो है ये उसका बर्थडे केक है जो कि बड़े मज़े का था। और फिर खुरदिया खाना, खाना भी बहुत अच्छा था, मज़े का था। बहुत अरसे बाद हमें बुफ़े खाना जो है वो मिला है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ कराची में ही होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है। यूजुअली जो है वो हम खुद ही से रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं यहाँ पे किसी के घर। तो बुफ़े हमने काफ़ी अरसे बाद ट्राई किया। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, पहले मर्दों की बारी थी फिर ख़वातीन की बारी थी। वैसे तो हर चीज़ में लेडीज़ फ़र्स्ट होता है लेकिन खाने में जो है वो मर्दों की बारी पहले आ जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारी चीज़ें ले ली थी, हर चीज़ ट्राई कर रहे थे। बिरयानी थी, चिकन हांडी का सालन था, इसी तरह से जो थे वो 2 ड्राई फ्राई आइटम्स थे। सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, लेकिन जितना मैं सोच रही थी खाने को देख के कि मैं खाऊंगी उतना मैं खा नहीं सकी। तो अभी दोबारा से जब मैं ये वो देख रही हूँ क्लिप्स, तो मुझे थोड़ी सी अफसोस हो रहा है। अच्छा जी, तो वो इवेंट तो हमारा बहुत अच्छा हुआ था। अब आ गया है वो वक्त जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि मिले जुले इमोशंस हैं। तो वो अच्छे वाले इमोशंस तो आपने देख लिए। अब जो है वो बुरे वाले इमोशंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि अम्मी मेरी आई हुई थी, अब उनके जाने का वक्त आ गया है। तो बस ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की क्लिप्स हैं। जब तक अम्मी यहाँ पे थी तो रोटी बनाने की जो ज़िम्मेदारी थी उन्होंने ही ली हुई थी, तो मुझे रोटी बनानी नहीं पड़ी थी। तो पिछले 1-1.5 महीने से मेरे बड़े मज़े चल रहे थे। खाना भी वही बना रही थी, लेकिन ये खाना तो फिर भी मिलजुल के बना लिया जाता है। जिस तरह से जब मेरी सास आती हैं तो भी किचन में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम दोनों मिल के किचन देख लेते हैं। तो लेकिन यूजुअली अम्मी ने यहाँ पे रोटी का काम तो मेरा मुस्तकिल किया, तो मुझे पिछले 1-1.5 महीने में कोई रोटी नहीं बनानी पड़ी। तो मैंने अम्मी से लास्ट में कहा कि चलें अब रोटी मैं बनाती हूँ दोबारा से, ताकि मैं प्रैक्टिस में आ जाऊँ। और ये है कि अब आप जा रही हैं तो मुझे था कि चलो चलें आप आखिरी दिनों में जो है ना थोड़ा थोड़ा आराम भी कर लें। रोटी बनाना मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है, इसलिए क्योंकि खाने में तो आपके पास फिर भी आप उसके अंदर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आप दाल भी बना रहे हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ तरह से बना सकते हैं, लेकिन रोटी जो है वो बनाने में क्या मतलब क्या करे इंसान। एक ही जैसी रोटी एवरीडे बनाना बहुत ही बोरिंग लगता है। मैंने जो है वो रोटी मेकर भी लिया था, लेकिन क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे चीज़ों का उसमें आटा जो है ना वो उसके एक स्पेसिफ़िक वो है, वो सही होगा तो रोटी सही बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो वो मुझसे जो है वो उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ,
और उसका जो हैंडल था मुझसे कुछ ही अरसे बाद, इससे पहले कि मेरा हाथ सेट होता, वो टूट गया। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई थी और मैंने उसको छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अम्मी के जाने के बाद दोबारा से रोटी मेकर ऑर्डर करूँ और उसको यूज़ करके देखूँ, क्योंकि अब मुझे उस पास्ट एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि मुझे इस दफ़ा क्या गलती नहीं करनी है। यहाँ पे जो है वो क्योंकि आँच नहीं होती, क्योंकि गैस वाले स्टोव्स नहीं है, चूल्हे नहीं हैं, तो हमें जो है वो नॉर्मल जो ये तवा है इसी पे रोटी सेकनी पड़ती है। अब अगर तवा ज़्यादा तेज़ कर दो तो रोटी जल जाती है, और अगर आप उसे हल्का रखें ताकि वो कच्ची ना रहें तो काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा रोटी बनाना भी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आँच पे बड़ी अच्छी सिक जाती है रोटी और अच्छी बनती है। लेकिन इस वाले तवे पे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब मेरी मैट्रिक में छुट्टियां हुई थी, सभी बच्चों की होती हैं, तो अम्मी मेरी जॉब करती थी, तो इसलिए मैंने जो है ना वो घर में रोटी बनाने की प्रैक्टिस कर ली थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मेरी जो दोस्तें थी वो बड़ा मजाक उड़ाती थी कि तुमने सीखा भी तो रोटी बनाना सीखा, अब तो तुम्हें जो है ना ससुराल में जाके रोटियाँ ही बनानी पड़ेंगी। तो और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब मेरा रिश्ता आया तो मेरी सास ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक सवाल सिर्फ उन्होंने पूछा कि बेटा आपको रोटी बनानी आती है कि नहीं, और वो तो मुझे बनानी आती थी। मैंने कहा जी बिल्कुल बनानी आती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई काम नहीं करना है आपने घर पे आके, लेकिन बस ये कि उनको खुद भी रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको रोटी बनाना आती है नहीं। तो बस वो दिन है और आज का दिन है, 10 साल गुजर गए रोटी ही बना रही हूँ मैं एवरीडे। ज़ाहिर है बाहर आने के बाद तो बनानी ही खुद ही होती है, और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है भी नहीं बाहर से लाने का। कराची में तो क्योंकि गैस के भी बहुत इश्यूज़ हो गए हैं, तो मैंने देखा है अक्सर फैमिलीज़ जो हैं वो बाहर से भी ले रही हैं। ऑल्दो रेगुलर बेसिस पे बाहर से रोटी लेके खाना इतना हेल्दी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर मजबूरी है, अगर गैस नहीं आ रही है तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी हो आपने जो है वो रोटी खुद ही बनानी है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। वैसे मैंने जो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, टॉर्टिलाज़ यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन उनका भी वो रोटी जैसे कि नहीं होते हो। तो बस ये कि अगर आप बिल्कुल थके हुए हैं, कुछ नहीं है, तो चलें आप टॉर्टिला से या ब्रोचन से खा लें, बट रोटी तो मस्ट है। और अम्मी के जाने से पहले मैंने पाए भी बनाने सीखे उनसे। ये मैंने तुर्किश स्टोर से लिए थे, प्रॉपर कटे हुए नहीं थे, लेकिन टेस्ट तो अच्छा था, मज़ा आया ये खा के। हमने पाए इंजॉय किए 1-2 दिन पहले जाने से, और बहुत मज़ा आया सर्दियों में पाए खा के। अच्छा जी, लास्ट डे जो है वो फाइनली अब आ ही गया है। आपको ये जहाज़ देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम एयरपोर्ट आए हैं। ये म्यूनिक एयरपोर्ट है। मैं अम्मी को यहाँ छोड़ने के लिए आई थी जितना भी अरसा पहले, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर गया या बहुत कम था। जुनैद के अम्मी अबू भी जब आते हैं तो यही होता है, और हम लोग तो इतने अरसे से बाहर हैं, तो हम भी जाते हैं आते हैं, या वो लोग आते हैं जाते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन सा हो गया है हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी फीलिंग्स हमेशा सेम होती हैं, हमेशा ही ये जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, चाहे हम वहाँ से यहाँ आ रहे हों या यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हों। तो मुझे तो 2-3 दिन पहले से एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि यार अब गुड बाय कहना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल पार्ट ऑफ लाइफ है, आप इसका क्या कर सकते हैं। एयरपोर्ट हम टाइम पे पहुंच गए थे, अम्मी को चेक इन वगैरह भी करवा दिया था, हर चीज़ हो गई थी, वो सेफ़ली पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी गई हैं। ये वक्त जो होता है आखिर का, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन गुज़र जाता है। मेरी दुआ है कि सबके पेरेंट्स सलामत रहें, अल्लाह ताला उनको इसी तरह हमसे मिलाता रहे, हम अपने पेरेंट्स से मिलते रहें और वो हमसे मिलते रहें, चाहे हम एक साथ हों चाहे दूसरे मुल्कों में हों। लेकिन पेरेंट्स एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को हमेशा सलामत रखें।